हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस युग में जब व्यक्ति अपने हर कार्य के पीछे बहुत बड़ा लाभ चाहता है, वो चाहता है कि मैं एक चीज़ खरीदूं और मेरे को बहुत सारी चीज़ें उसके साथ फ्री मिले, तो इसलिए बड़े सारे ऑफर्स हम मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे ऑफर्स हम देखते हैं, बाय वन गेट टू, बाय वन गेट फोर। तो वैसे ही एक बहुत सुंदर श्लोक है जो हमें भक्ति के लिए बहुत सारे ऑफर दे रहा है। एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र से नामानि यानि कर्म्यापेकम तस्य देवस्य सेवा। एको शास्त्रो देवकी पुत्रगम, एक ही शास्त्रो, पूरे विश्व के लिए एक ही शास्त्रो जो कि भगवान का गाया हुआ गीत गीता, एक ही देव, एक ही भगवान जो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और गीता में जहां भी कृष्ण बोल रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है भगवान वाचा, तो इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण ही परम भगवान है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, हाँ, जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं। और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि अहम त्वम बीज प्रदा, मैं सारे जीवों के अंदर बीज डालने वाला पिता मैं ही हूँ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। तो एक ही भगवान, सारे विश्व के लोग एक ही शास्त्र, एक ही बुक पढ़ें तो गीता पढ़ें, एक ही भगवान को अगर पूजा करें, एक ही भगवान को माने तो कृष्ण को माने, एक ही मंत्र हो, अगर पूरे विश्व के लिए एक ही मंत्र की अगर संस्तुति की जाती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ही मंत्र हो और एक ही भगवान की सेवा हो, एक ही कर्म हो। जब हम कर्म की बात करते हैं तो सब बोलते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो भी कर्म है, वो कर्म नहीं है, हमारा एक ही कर्म है, श्री भगवान की सेवा। तो ये बहुत सुंदर संदेश ये है कि इस तरह से हम कम टाइम में इतनी सारी परेशानी कठिनाइयों के बीच में बड़ी आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सवै पुंसा परम धर्मो यथा भक्ति रधोक्षजे, अहेतुकी प्रतिहर्ता ययाति सुप्रसिद्धति। सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, श्री भगवान का प्रेम भाव प्राप्त करना, और कोई मनुष्य का धर्म नहीं है। हालांकि हमने बहुत सारे धर्म बनाए हुए हैं, ऐसे भी धर्म है जिसमें पशु बलि की संस्तुति की जाती है, लेकिन भगवत धर्म कभी भी बलि की संस्तुति नहीं करता। कभी भी भगवान हर बच्चे को अपना समान रूप से प्रेम करते हैं। वो चींटी को भी प्रेम कर रहे हैं, वो बकरी को भी प्रेम कर रहे हैं, वो उन सारे पशुओं को भी प्रेम कर रहे हैं जिनको हम मार रहे हैं, हम खा रहे हैं या फिर हम बलि चढ़ा रहे हैं। तो कभी भी भगवान ऐसे धर्मों से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो हर मनुष्य का धर्म श्री भगवान की सेवा है। तो हम गीता के महिमा के दूसरे अध्याय की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार पंढरपुर नामक स्थान पर एक देवश्याम नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का पूरा चिंतन यही था किस तरह वो भगवान के प्रेम प्राप्त कर सके, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके। इसके लिए बहुत सारे कार्य करते थे, तपस्या किया करते, यज्ञ किया करते, जो भी साधु संत उनके घर में आते थे उनकी बहुत अच्छे से वो सेवा किया करते थे। और हमेशा वो ऐसे साधु संतों को ढूंढा करते थे जो भगवान के बारे में उन्हें बताएं। तो एक बार उनके घर में साधु संत आते हैं और एज यूजुअल वो उनकी सेवा करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो वो बताते हैं कि ऐसा करो, यहाँ पास में ही कोई स्थान वो बता रहे, शौरपुर शायद कोई स्थान का नाम बताया उन्होंने,
वहाँ पे आत्मवान नामक एक व्यक्ति है जो बकरी चराते हैं, वो तुम्हें भगवान के संबंध में ज्ञान देंगे। तो उन्होंने कोई बहस नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर में श्रद्धा थी, विश्वास था। उन्होंने पूरा विश्वास किया उन साधु पे, और वो जंगल में गए और वहाँ पर उनको आत्मवान मिलते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे हैं बड़ी शांति से। और जैसे ही उस वन में वो प्रवेश करते हैं, वो वन वातावरण अत्यंत सुंदर और शांत वातावरण होता है। तो वहाँ जाते हैं और आत्मवान से प्रश्न करते हैं कि यहाँ पे इतना शांत वातावरण क्यों है और मुझे भगवान की कैसे प्राप्ति होगी। और तो मित्रवान उन्हें बताते हैं कि एक बार इस जंगल में मैं आया था अपनी बकरियों को चराने के लिए। तो जैसे ही मैं आया तो मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई शेर के दहाड़ने की। तो जैसे ही हमें आवाज़ आई तो मैं और मेरी बकरियां दौड़ने लग गए यहाँ से भागने के लिए। तभी क्या होता है कि मैंने देखा मेरी कुछ बकरियां शेर के पास बैठी हुई हैं आराम से। तो मैं वहाँ शेर के पास गया तो शेर से मैंने पूछा, चीते से मैंने पूछा, आप इतने आराम से कैसे बैठे हो शांति से, और ये बकरियों को तो आप खाते हो, आज आपको क्या हुआ। तो वो शेर और बकरी से पूछते हैं तो लेकिन वो जवाब नहीं देते। वहाँ पे एक बंदर होता है, वो जवाब देता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक बार ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी और सुकाम नामक ब्राह्मण कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए उस शिवलिंग की उपासना और शिवलिंग पे जल चढ़ाया करते थे। दिन रात वो शिव जी की सेवा कर रहे थे। तभी यहाँ पे एक साधु सन्यासी आए और उन साधु सन्यासी से उस सुकाम नामक ब्राह्मण ने पूछा कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भगवान तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। तो उन्होंने यहाँ पर एक चट्टान पे भगवद गीता का दूसरा अध्याय लिखा वहाँ पे, और वो सुकाम जो ब्राह्मण थे वो गीता का अध्याय का पाठ किया करते थे, और इस तरह से उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ और भगवान के धाम गए। उसके बाद मित्रवान ने जब ये कथा सुनी बंदर से, तो उसके बाद मित्रवान और वो बंदर और वो शेर और वो बकरियां, वो सब उस स्थान पे गए और उन्होंने भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ पूरे उम्र भर किया। ऐसा मित्रवान किसको कथा सुना रहे हैं? देवश्याम ब्राह्मण को कथा सुना रहे हैं जो पंढरपुर से आए थे। और इस तरह से वो बताते हैं उनको कि भगवान की प्राप्ति का सरलतम उपाय है आप गीता के दूसरे अध्याय का पाठ कीजिए। इस तरह से वो देवश्याम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवद गीता का पाठ करने लग जाते हैं। स्पेशली वो दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल गीता का पाठ है। गीता के श्लोकों का पाठ सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और बहुत सरलतम विधि है भगवान की प्राप्ति के लिए। हरे कृष्णा।